सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 प्रकृति का संतुलन पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को समझते हैं। भ्रमण, भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, है ना। विहान अर्थात सवेरा या आने वाला कल। आयु अर्थात उम्र। वर अर्थात आशीर्वाद। प्रसन्न मतलब खुश। अनिवार्य, अनिवार्य का अर्थ क्या होता है? जरूरी। कोई भी काम हमें जो करना है वह जरूरी है, अनिवार्य है, तो उसे ही हम कहेंगे जरूरी। मुक्त अर्थात आजाद, है ना, छोड़ देना। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ का विषय है प्रकृति ईश्वर का सजीवों को दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। प्रकृति जो है, हम जिस प्रकृति में रहते हैं, है ना, धरती पर रहते हैं, यह जो इस धरती पे जो भी रचना है सभी क्या है? ईश्वर के द्वारा की हुई रचना है। तो एक प्रकार से हमें उनका उपहार मिला हुआ है ना। तो इसी के साथ ईश्वर ने प्रकृति में सभी प्राणियों का संतुलन बनाया है। कोई भी संतुलन को बिगाड़ने की चेष्टा करता है तो कई प्रकार की आपदाएं आती हैं। तो इस पाठ में हमें लेखक कह रहे हैं कि यह जो प्रकृति है ईश्वर के द्वारा दी गई एक उपहार है। उनकी जो रचना है इस धरती पे बहुत ही सुंदर है और हमारे लिए क्या है? वह एक उपहार के रूप में है। लेकिन प्रकृति में जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई रचना है उसके साथ अगर हम छेड़खानी करेंगे तो उससे बहुत सारी आपदाएं आती है, मतलब उससे हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणियों को मृत्यु अनिवार्य है। तो इस पाठ में हमें इस संतुलन को, प्रकृति का जो संतुलन है ना, तो इसको बनाए रखने के लिए इस सभी प्राणियों की मृत्यु क्या है? जरूरी है। यही इस पाठ में हमें समझाया गया है। तो चलिए पहले हम पाठ को समझते हैं। एक महात्मा थे। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए एक दिन वे एक गांव पहुंचे। शाम हो चुकी थी, इसलिए वे एक सुनार के घर पहुंचे। सुनार ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उसने महात्मा को भोजन करवाया और उनके सोने का अच्छा प्रबंध किया। तो एक बार की कथा है कि एक महात्मा जी थे, मतलब साधु संत थे, है ना। वे अपने शिष्यों के साथ कहीं भ्रमण मतलब घूमने निकले और घूमते घूमते क्या हो गई? शाम हो गई। तो एक सुनार के घर में वहाँ पहुँचे और वह सुनार जो था वे उस साधु संतों का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं, भोजन करवाते हैं, उनको सोने का स्थान देते हैं और उनकी बड़ी सेवा करते हैं। सुबह चलते चलते महात्मा सुनार से बोले, पुत्र, हम तेरे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं, हम तुझे 3 वरदान देना चाहते हैं। यह सुनकर सुनार बोला, महात्मा जी, मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान दीजिए। तथास्तु। दूसरा वर मांगो। महात्मा बोले। सुनार ने दूसरा वरदान मांगा, मेरा व्यापार हमेशा अच्छा चलता रहे। महात्मा ने वह वरदान भी दे दिया। फिर सुनार ने कुछ सोचकर तीसरा वरदान मांगा, आप जिस पलंग पर बैठे हैं उस पर जब भी कोई व्यक्ति बैठे तो वह मेरी मर्जी के बिना ना उठ सके। महात्मा जी तथास्तु कहकर अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। समय बीतता गया। धीरे धीरे सुनार के सभी मित्र, रिश्तेदार आदि अपनी अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु सुनार वैसा का भी वैसा स्वस्थ रहा। तो क्या होता है कि जब महात्मा सुनार के घर पे आते हैं, उनके आदर सत्कार भाव को देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं और उसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो मुझसे। तो कितने वरदान मांगने हैं? 3 वरदान। तो पहला वरदान जो है सुनार सोचकर मांगता है कि मैं हमेशा क्या रहूं? स्वस्थ रहूं। पहला वरदान उसने मांगा कि मेरी जो आयु है वह 100 वर्ष की हो, है ना। और दूसरा वरदान मांगा कि मैं हमेशा, मेरा जो व्यापार है वह हमेशा क्या रहे?
अच्छा चलता रहे। और तीसरा वरदान सुनार ने सोचकर मांगा कि आप जिस पलंग पर बैठे हैं उस पर जब भी कोई व्यक्ति बैठे तो वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ सके। तो इस प्रकार से सुनार ने सोच समझकर 3 वरदान मांगे। पहला कि मेरी आयु 100 वर्ष की हो, दूसरा कि मेरा व्यापार अच्छा चले, और तीसरा जिस पलंग पर आप बैठे हैं, मतलब साधु बैठे हैं, उस पलंग पर कोई भी बैठे तो मेरी मर्जी के बिना ना उठ सके। और इस प्रकार से वरदान मांगने के बाद साधु ने तथास्तु कहकर और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कई साल बीत जाते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता है, सुनार के जो रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे मर जाते हैं ना समय होने के साथ साथ। लेकिन वह जो सुनार था वह स्वस्थ वैसा का वैसा ही रहता है। आगे देखिए, उसका व्यापार हमेशा की तरह अच्छा चलता रहा था, लेकिन सुनार जब 100 वर्ष का हो गया तो उसका समय पूरा होते यमराज उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपने साथ चलने को कहा। सुनार पहले तो बहुत घबराया, परंतु फिर साहस कर यमराज से बोला, महाराज मैं जरा अपने गहने संभाल कर रख दूं, आप थोड़ी देर इस पलंग पर बैठिए। जैसे ही यमराज पलंग पर बैठे, सुनार हंसा और बोला, महाराज अब आप इस पलंग से मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ सकते हैं। तो चूंकि सुनार ने अपनी आयु कितने वर्ष की मांगी थी? 100 वर्ष की। तो 100 वर्ष हो गया था तो यमराज जो सबको मृत्यु प्रदान कर, मृत्यु हो जाने के बाद उसे लेने आते हैं, है ना। तो यमराज आते हैं उसे लेने के लिए, किसको? सुनार को। तो सुनार उसे देखकर डर जाता है ना, कि मेरी 100 वर्ष की आयु हो गई है, अब तो यमराज आ चुके हैं और मुझे लेके अपने साथ लेके चले जाएंगे। तभी वह थोड़ी हिम्मत करके यमराज को बोलता है कि ठीक है, आप थोड़ी देर इस पलंग पर बैठिए जब तक मैं अपने गहने अलमारी में रख लेता हूँ। और इस प्रकार से जब ऐसा नाटक कर रहा था सुनार गहनों को रखने का, जब तक यमराज जी उस पलंग पर बैठते हैं, तो जब सुनार देखता है कि यमराज पलंग पर बैठ चुके हैं तो वो बड़ा खुश होता है और हंसता है, कहता है कि अब तो आप मेरी मर्जी के बगैर इस पलंग से नहीं उठ सकते हैं। आगे देखिए, यमराज को स्थिर बैठे देखकर सुनार बहुत प्रसन्न था। उसे मृत्यु का कोई भय न था, उसे मांस खाने का बहुत शौक था। उसने एक बकरे को पकाकर खाने की सोची। जैसे ही उसने बकरे की गर्दन काटी, उसकी गर्दन फिर से अपने आप जुड़ गई और बकरा तेजी से भाग गया। सुनार को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु वह जल्द ही समझ गया कि यमराज मेरी कैद में है। जब तक वे मेरी कैद से नहीं छूटेंगे तब तक किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं हो सकती। इस कारण बकरे की गर्दन अपने आप जुड़ गई। वह बहुत प्रसन्न भी हुआ कि अब कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों व मित्रों से अलग नहीं होगा। तो जब सुनार ने यमराज को बंदी बना लिया, कैसे बंदी बनाया? पलंग पर बैठाकर, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि जब तक उस पलंग पर से उसकी मर्जी नहीं होगी कोई नहीं उठ सकता है ना। तो यमराज भी वैसे उसमें कैद हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो सुनार है उसे भूख लगती है और उसे मांस खाने का बड़ा शौक था, तो वह बकरा कटवाता है। तो बकरा जैसे ही काटता है तो उसका सर वापस जुड़ जाता है। तो इस क्रिया को देखकर सुनार समझ जाता है कि यह यमराज मेरे कैद में है, इस वजह से कृषि की मृत्यु नहीं हो रही है, इस कारण से हुआ है। लेकिन साथ में खुश भी था कि चलो अब किसी की कोई रिश्तेदार नहीं मरेगा, है ना, कोई किसी से अलग नहीं होगा। एक साल में ही किसी के न मरने पर प्राणियों की संख्या निरंतर तेजी से बढ़ने लगी। लाखों सांप, चूहे, मछली, कीड़े मकोड़े पैदा होते रहे और मरा कोई नहीं। जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों ने खेतों की सारी फसलें खाकर नष्ट कर दी। फलों को भी पशु पक्षियों व कीड़ों ने चट कर डाला। नदियों और समुद्रों में मछलियों, मगरमच्छों और अन्य जीव जंतुओं की इतनी संख्या हो गई कि उनका पानी पीने योग्य ना रहा और चारों ओर बदबू हो गई। इस प्रकार प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। मनुष्यों को जीव जंतुओं की इतनी संख्या देखकर डर डर कर जीना पड़ रहा था। तो देखिए, जब यमराज उनकी सुनार की कैद में फंस जाते हैं, धरती पर, पृथ्वी पर किसी की मौत नहीं हो रही है, मृत्यु को नहीं प्राप्त कर रहे, तो किस प्रकार की आपदाएं आ रही हैं कि
सभी प्राणियों की संख्या बढ़ने लग जाती है ना तेजी से। कीड़े मकोड़े, सांप, मछली, चूहे, सभी जीव जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है। कोई भी जीव जंतु नहीं मरता है। और जो कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, खेतों की सारी फसल नष्ट कर दे रहे हैं, खा जा रहे हैं। नदियों और समुद्रों में मछलियों और मगरमच्छों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे पानी, नदियों का पानी, समुद्रों का पानी क्या हो रहा है, गंदा हो जा रहा है, बदबू आ रही है ना। तो इस प्रकार से प्रकृति का संतुलन बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। और मनुष्यों को, जो मनुष्य थे, ये सब देखकर डर डर कर जी रहे थे, क्योंकि शेर, चीता, भालू सभी की संख्या बढ़ रही थी। और ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो वो तो जंगल से कहीं दूसरी जगह भी तो भागेंगे ना, जहाँ पे इंसान रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए उन्हें तो भय लगेगा ही। तो इस प्रकार से कई आपदाएं एक साथ आना शुरू हो गया। आगे देखिए, सुनार को धरती की यह दशा देखकर बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का अनुभव हुआ। सुनार ने अपनी गलती मान ली और सोचने लगा कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। प्रकृति का संतुलन बने रहने के लिए मृत्यु अनिवार्य है। तो इस प्रकार से जब प्रकृति का संतुलन बिल्कुल ही बिगड़ गया तो सुनार यह दशा देखकर उसे दुख होता है और अपनी गलती का उसे अनुभव होता है और अपनी गलती को वह मान लेता है कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और प्रकृति का संतुलन बने रहने के लिए क्या, मृत्यु जरूरी है। यह बात सुनार को समझ में आ जाती है। सुनार अपने घर आया और यमराज से क्षमा मांगी। उसने यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज उसके प्राण लेकर यमलोक चले गए। इसके बाद प्राणी मरने लगे और धीरे धीरे प्रकृति का संतुलन सुधर गया और फिर से सभी मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार से सुनार को जब यह सब दशा प्रकृति का देखकर बहुत ही दुख होता है और इस बात को समझ जाता है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए मृत्यु जरूरी है, तो अपनी गलती का आभास होता है और घर आता है और यमराज को अपनी कैद से मुक्त करता है और यमराज से क्षमा भी मांगता है। और फिर इसके बाद में यमराज जो है उनका सुनार का प्राण लेकर वो यमलोक चले जाते हैं, है ना। और इस प्रकार से धीरे धीरे प्राणियों की मृत्यु होने लग जाती है और प्रकृति का जो संतुलन है वह फिर से सुधरने लग जाता है और पूरी तरह से सुधर जाता है। और इस प्रकार से भी सभी जो धरती पे रहने वाले मनुष्य हैं बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुश रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो पाठ है प्रकृति का संतुलन, तो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए मृत्यु जरूरी होता है। यही हमने इस पाठ से सीखा है। धन्यवाद।